भाषा अर्जन और भाषा अधिगम दोनों शब्द बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं अभ्यर्थियों के बीच में। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिससे अकेले 2 से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी क्यों ना हो। तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। भाषा अर्जन या फिर भाषा अधिगम की बात की जाए तो दोनों में एक शब्द कॉमन है, भाषा। यानी कि जो डिफरेंस इनके बीच होता है वो दूसरे शब्द अर्जन और अधिगम को लेकर के होता है। यानी कि मेन डिफरेंस हमें समझना है, अर्जन क्या है और अधिगम क्या है। तो अधिगम का परिभाषा आपने पढ़ा होगा कि प्रयास के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। यानी कि हमारे व्यवहार में जो कुछ भी परिवर्तन होता है वो अधिगम है, सीखना है। तो जैसे मान लीजिए आपकी तबीयत खराब हो गई, आपको बुखार लग गया, तो भी आपका व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब कि आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपके बॉडी में पेन होने लगता है, तो आपका व्यवहार तो परिवर्तित हो गया। तो क्या इसे हम लोग अधिगम बोलेंगे? नहीं। आपके व्यवहार में परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन उस परिवर्तन के लिए आपने कोई प्रयास नहीं किया था, तो वो अधिगम नहीं माना जाएगा। इस हिसाब से बुखार लगना, इसके लिए आपने प्रयास नहीं किया था, तो ये कोई अधिगम नहीं है। यानी कि व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है, सभी परिवर्तन अधिगम के श्रेणी में नहीं आएंगे, केवल वही अधिगम के श्रेणी में आएगा जिसके लिए आपने प्रयास किया था। यहाँ तक क्लियर? ये तो बात हो गई अधिगम की। अब आते हैं अर्जन पर। अर्जन का मतलब ये होता है कि बिना प्रयास किए हुए वातावरण के संपर्क में आने की वजह से आपके व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ वो अर्जन है। एक बच्चे का जन्म जब परिवार में होता है तो वह सक्षम नहीं होता है अपने विचारों को, अपने भावनाओं को बोल करके दूसरों के सामने व्यक्त करने के संदर्भ में। तो सबसे पहले वो अपने हाथ पैर पीटता है, रोता है अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के संदर्भ में। तब उनके माता पिता को एहसास हो जाता है कि हाँ, इसे भूख लगी होगी इसलिए रो रहा है, या फिर इसे कुछ दर्द हो रहा है इस वजह से ये रो रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है तो उसके पास वो क्षमता आने लगती है कि अब वो अपने बातों को बोल करके दूसरे से बता सकता है। लेकिन उनके माता पिता ने उसको कोई भाषा सिखाया नहीं है, उनके माता पिता ने कोई ग्रामर का रूल नहीं बताया, फिर भी वह बच्चा अपने माता पिता के द्वारा बोले जा रहे भाषा, या फिर अपने रिश्तेदारों के द्वारा बोले जा रहे भाषा, या फिर अपने आस पड़ोस के लोगों के द्वारा बोले जा रहे भाषा का अनुकरण करने लगता है। और अनुकरण करते करते वह उनकी भाषा को सीख जाता है। इस भाषा को सीखने के लिए उसने कुछ प्रयास नहीं किया था। प्रयास इन द सेंस कि उसने ग्रामर का कोई रूल नहीं पढ़ा, कोई नियमावली नहीं पढ़ी, बस अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए उसकी मजबूरी थी कि कोई ना कोई भाषा उसे चाहिए। और ये भाषा वो नेचुरल इन्वायरमेंट में, प्राकृतिक वातावरण में अपने आस पड़ोस के लोगों को बोलते हुए, देखते हुए, उनका अनुसरण करते करते उसने सीख लिया। तो जब भी इन्वायरमेंट के हस्तक्षेप या फिर इन्वायरमेंट के संपर्क में आने से और बिना प्रयास किए हुए कोई भाषा सीखी जाती है तो वो भाषा का अर्जन है। लेकिन जब आप विद्यालय जाते हैं, जब वहीं बच्चा बड़ा हो गया, 6 साल का हो गया, और जब प्राइमरी स्कूल में गया तो सेकंड लैंग्वेज उसको इंग्लिश सिखाई जाती है, लेकिन वह वहाँ पर इंग्लिश का इन्वायरमेंट नहीं है। इस वजह से उसको ग्रामर भी पढ़ाया जाएगा और पूरी नियमावली के अंतर्गत वो दूसरी लैंग्वेज यानी इंग्लिश को सीख रहा है। एक मोटे तौर पर पूरे वीडियो को मैं समराइज करूं तो आप बस इतना कह सकते हैं कि भाषा अर्जन बिना प्रयास के माध्यम से सीखी गई लैंग्वेज है, और भाषा अधिगम प्रयास के माध्यम से सीखी गई लैंग्वेज है। तो जो बच्चे की मातृभाषा होती है उसके लिए उसने कोई प्रयास नहीं किया था तो वो भाषा अर्जन हो गया। और सेकंड लैंग्वेज जो कि इंग्लिश है, या फिर कोई भी सेकंड लैंग्वेज हो सकती है जो विदेशी लैंग्वेज हो सकती है, तो अगर उसे नियमों के अंतर्गत, व्याकरण के नियम के अंतर्गत सीखा गया है तो ये भाषा अधिगम होगा। उम्मीद करता हूं आपके डाउट काफ़ी हद तक क्लियर हुए होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा और मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।